स्थल बताओ कौन सा होगा जी? गड़ा बारे साहब ठगी होगी वही क्या रजिस्ट्री है इसकी, उसी का ही होगी ना, वही चीज इनकी होगी ना जी। और सरकारी प्रॉपर्टी पब्लिक यूज के लिए है, ये तो पता लगेगा किसानों के बेरा लगेगा, यहाँ की रजिस्ट्री है वही चीज इनकी होगी ना। मुर्दाबाद के नारे लगाए हमने, क्योंकि सबसे कमी पुलिस प्रशासन की रही। सभी दुकानदार भाई जागरूक हो, कोई धरना आपकी दुकान के आगे भी लग सकता है, क्योंकि आप सभी ट्रेडिंग करते हैं, कोई बनाते नहीं है। कल को आपका कोई सामान खराब हो भी सकता है, तो दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। कोई भी उस जाके आगे ताला लगा दे, ऐसा कहाँ का नियम है? पुलिस प्रशासन सोए रहा, किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी गुंडा आगे ताला लगा दे, धरना लगा दे और व्यापारी चुप अगर बैठा रहेगा तो यह न्याय पूरी उम्र चलता रहेगा। आप सभी इस मुहिम में साथ दें, क्योंकि कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। इस अन्याय में व्यापारी एकता का परिषद है, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सैंपल रिपोर्ट सही आने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा, गुंडागर्दी वहीं की वहीं, दुकानें बंद हैं। मंडी एसोसिएशन ने अपनी दुकानें आज बंद कर दी हैं सुबह से ही, क्योंकि उनको तो पता है कि ये गुंडागर्दी है। समाज के सामने रिपोर्ट दे दी है तो वो भी मान्य नहीं है। अब उसका क्या रास्ता है? अब सारी जितने भी बिरादरी के लोग हैं सभी एसडीएम ऑफिस में जा रहे हैं, प्रशासन दुकान खुलवाएगा, वो उनका अधिकार है जी। हाँ। कुछ व्यापारी ऐसे भी खड़े पास मंदिर के पैसे दे रहे हैं, वो खुल के आज भी वापिस सामने नहीं आ पा रहे। आज नहीं आओगे तो कभी नहीं आ पाओगे। ये आखिरी मौका है ग्राउंड के व्यापारियों को एकजुट होकर इकट्ठे होकर फैसला लेने का। यहीं पे अपना तंबू गाड़ दो जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक उस जगदीप सिंह ओलक्कर और पाल सिंह विरक्कर उसके गुंडे साथियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक यहीं अपना तंबू गाड़ दो। बैठते हैं। आवाज दो, हम एक है। 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 धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। व्यापारियों को सताना बंद करो, व्यापारियों को सताना बंद करो, व्यापारियों को सताना बंद करो। आज हमारे पास आखिरी मौका है, ना कोई ये शक्ति दोबारा इकट्ठी होगी, ना व्यापारियों के साथ आगे जुल्म होंगे। अगर आप आज लोग मिलकर फैसला ले लेते हो, यहाँ पे अपना तंबू गाड़ लेते हो, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी और सच के साथ लड़ना है प्रशासन को। कोई हमारे हक की लड़ाई नहीं है, सच की लड़ाई है। हमारा डीएपी रिपोर्ट में जेन्युइन पाया गया है और वो आज भी गुंडागर्दी करने से पीछे नहीं हट रहे। और अब ये नहीं करेंगे सोनी भी। अब मैं चाहता हूँ सभी साथी यहीं पर बैठ जाएं और अपने दरे दुरे बिस्तरे बस्ते यहीं पे मंगा लें और बैठने की तैयारी करें। भाई के मंगा लेंगे, अब बैठो भाई, व्यापारी भाइयों एकता का प्रतीक दो और बैठिए, अपने अपने स्थान पे बैठिए, सच का साथ दो, अपने अपने स्थान पे बैठिए। कंप्लेंट पे 28 तारीख को एक शिकायत मिली थी कि भी इसी तरह से जो है डीएपी में किसानों को संदेह है। उस शिकायत के उसमें 29/10 को एसडीओ साहब द्वारा जो है 3 सैंपल डीएपी के लिए गए। वो सैंपल डीडीए करनाल द्वारा रोहतक लैब में टेस्टिंग हेतु भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास कल आई है। तीनों सैंपल एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985
के अकॉर्डिंग एज पर स्पेसिफिकेशन सही पाए गए हैं। मतलब कि वो तीनों सैंपल जो है पास हैं, मानकों में खरे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसकी एक रिपोर्ट जो पेस्टिसाइड एसोसिएशन के प्रधान और मौके पे जो किसान हैं उन सबको जो है बता दी गई है। लो जी कॉपी। और इस रिपोर्ट से संबंधित एसडीएम ऑफिस में एक रिपोर्ट दे दी है, बीओ हमारे जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस है उसमें एक रिपोर्ट है। किसी को भी कोई संदेह हो इस रिपोर्ट को देख सकता है। धन्यवाद। जो आरोप थे किसानों के कि इसमें ऑयल कंटेंट है और इस तरह की मिलावट है, वो कहाँ पर ठहर? देखिए, जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है कि सैंपल ड्रा करना, अगर संदेह है तो उसकी बिक्री बंद कर देना जब तक कि उसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती। टेस्टिंग जो है अलग क्वालिफिकेशन के जो सीनियर एनालिस्ट हैं, जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, हरियाणा में 4 जगह जो है नोटिफाइड लेबोरेटरी है गवर्नमेंट द्वारा, उन द्वारा टेस्ट किया जाता है। आंखों से देख के और उससे हम कुछ नहीं बता सकते। लैब में सैंपल भेजे गए थे, एनालिस्ट रोहतक, सीनियर एनालिस्ट रोहतक ने टेस्ट किए और वो टेस्ट रिपोर्ट जो है हमारे पास आ गई। उसमें एज मानकों के हिसाब से सैंपल सही पाए गए हैं। तो स्टॉक किया था, दुकान भी बंद कराई गई थी, अब उसमें क्या निर्देश रहेंगे? देखिए, उसमें आगामी जो कार्रवाई उप कृषि निदेशक, नोटिफाइड अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा की जानी है, उनको हम जो है रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर देंगे और आगामी कार्रवाई उप कृषि निदेशक द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं धर्मपाल गोंदर, MLA नीलोखेड़ी, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की नीलोखेड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और नीलोखेड़ी हल्का वासियों की तरफ से पूरे देशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की और भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। और सभी जनता से निवेदन कि प्रदूषण से बचने के लिए पटाखे ना जलाकर घर में घर के दीपक जलाए, जिससे हमारा देश में वातावरण शुद्ध हो।